घर बारिश की बाढ़ में बहता ही जा रहा है। प्लीज कोई मेरी मदद करो, मेरा घर। ये कहानी हिमालय के जंगल की है, जहाँ रानू चिड़िया अपनी टूटे फूटे घर में रहती थी। एक दिन की बात है, कालू कौवा रानू चिड़िया के पास आता है। रानू चिड़िया, तुम अपना घोंसला किसी ऊंचे पेड़ पर बना लो। मुझे खबर मिली है कि जंगल में बाढ़ आने वाली है। ऐसा न हो तुम्हारा ये कमजोर घोंसला भी जंगल में आने वाली बाढ़ में बह जाए। लेकिन कालू भैया, मैं अपना घोंसला कैसे बनाऊं? मैं तो अंडे देने वाली हूँ और बुलबुल डॉक्टर ने तो मुझे आराम करने का बोला है। रानू, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन मेरे घोंसले तक तो पानी आ गया है। मुझे तो खुद अपना घोंसला ऊंचे पेड़ पर बनाना है, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूँ। बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, इसलिए सारे पक्षी तो अपने अपने घोंसले बनाने में लगे हुए हैं। पता नहीं कोई मेरी मदद करेगा भी कि नहीं, लेकिन मैं ऐसे करती हूँ, मैं तोते भैया के पास चली जाती हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। ऐसा सोचते हुए रानू चिड़िया मिठू तोते के घर की तरफ जाती है। वो मिठू तोते के घर जाकर उससे कहने लगती है, तोते भैया, मैं अंडे देने वाली हूँ, इसलिए मैं अपना घोंसला नहीं बना सकती। क्या आप मेरा घोंसला बनाने में मेरी मदद कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपया होगी। रानू, अभी तो मैं अपना घोंसला बना रहा हूँ। जब मेरा घोंसला बन जाएगा तो मैं तुम्हारा घोंसला बना दूंगा। तब तक तुम इंतजार कर लो, क्योंकि अभी तो मैं तुम्हारा घोंसला नहीं बना सकता। तोते भैया, वैसे आपका घोंसला बनने में कितना समय लगेगा? देखो रानू, मेरा घोंसला बनने में तो 3 से 4 दिन तक लग जाएंगे। जैसे ही मेरा घोंसला बन जाएगा, मैं तुम्हारा घोंसला बनाना शुरू कर दूंगा। नहीं नहीं तोते भैया, मैं 3 से 4 दिन तक तो इंतजार नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, मैं किसी और पक्षी से मदद मांग लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और वो लाडो चिड़िया के घर जाती है और उसके पास पहुँचकर वो लाडो चिड़िया को सारी बात बताती है। रानू, मेरी बहन, मैं तुम्हारी मदद जरूर करती, लेकिन मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं तो अपनी माँ से मिलने दूसरे जगह जा रही हूँ। अगर तुम इंतजार कर सकती हो तो कर लो, मैं कल आकर तुम्हारा घोंसला बनाने में तुम्हारी मदद कर दूंगी। ऐसा कहते हुए लाडो चिड़िया दूसरे जंगल अपनी माँ के पास चली जाती है। बेचारी रानू चिड़िया तो परेशान थी कि अब मैं क्या करूं। वो वहाँ से उड़ते हुए सामने एक बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। हाय, मैं मर गई, खराब हो गया है। मुझे लगता है अब मैं अपना घोंसला नहीं बना पाऊंगी। मुझे अपने पुराने घोंसले में ही जाना होगा। रानू चिड़िया जैसे ही उड़ान भरती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया जैसे तैसे करती अपने घोंसले तक पहुँच जाती है। वो जाकर देखती है कि उसके घोंसले में तो पानी भरा हुआ था। मेरे घर पहुँचने से पहले ही मेरा घोंसला तो पानी से भरा हुआ है। मुझे लगता है मुझे ये घोंसला छोड़ना ही पड़ेगा, वरना मैं पानी में डूबकर मर जाऊंगी। ये सोचकर रानू चिड़िया अपने घोंसले से बाहर चली जाती है। जैसे ही वो अपने घोंसले से बाहर निकलती है, उसका घोंसला बारिश की वजह से आने वाली तेज बाढ़ में बह जाता है, जिसे देखकर रानू चिड़िया बहुत परेशान होती है। हाय ऊपर वाले, तेरा शुक्र है मैं समय रहते अपने घोंसले से बाहर आ गई, वरना इस बाढ़ में तो अपने घोंसले के साथ साथ मैं भी बह जाती। लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? मेरा घोंसला तो टूट फूट कर बह गया और मेरी तबीयत तो पहले से ही खराब होने वाली है। मुझे लगता है मेरे अंडे बस होने ही वाले हैं। रानू चिड़िया बारिश में बैठी भीग रही थी, तभी एक बड़ी चील की नजर रानू चिड़िया पर पड़ जाती है। ये चिड़िया बिना घर के यहाँ तेज बारिश में बैठी भीग रही है। लगता है ये अंडे देने वाली है। मैं इस चिड़िया को अपने घर ले जाती हूँ, क्योंकि जब ये अंडे देगी तो मैं इसके अंडे मजे ले लेकर खाऊंगी। ये कहते हुए वो बड़ी चील रानू चिड़िया के पास आती है और वो बड़े प्यार से रानू चिड़िया से बात करने लगती है। चिड़िया चिड़िया, तुम यहाँ ऐसी हालत में बैठी क्यों भीग रही हो? ऐसी बारिश में भीगोगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। चील बहन, मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरा घोंसला तो टूटकर पानी की बाढ़ में बह गया है। मेरे पास अब कोई सुरक्षित जगह नहीं है जहाँ मैं रह सकूँ। तो क्या आप मेरी मदद करोगी चील बहन? चिड़िया, एक पक्षी ही तो दूसरे पक्षी के काम आता है। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे घर पर ही रहो जब तक कि बारिश नहीं रुकती। वहाँ तुम्हें हर चीज मिलेगी, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम बस मेरे साथ मेरे घर चलो। ये कहकर चील रानू चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है। रानू चिड़िया, तुम इस घोंसले में रहो, अब से ये तुम्हारा घोंसला है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे आवाज दे देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। चील बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुश्किल समय में मेरी इतनी मदद की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चिड़िया, ये तुम कैसी घरों वाली बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, एहसान की कोई बात नहीं है। तुम अपना ध्यान रखना और हाँ, जैसे ही तुम्हारे अंडे हो जाएं, तुम मुझे जरूर आवाज दे देना।
ऐसा कहते हुए बड़ी चील अपने घोंसले में चली जाती है और रानू चिड़िया भी सुख का सांस लेती है कि अब वो सुरक्षित जगह पर है। रानू चिड़िया जल्दी से उस घोंसले में बैठ जाती है। उसे लग रहा था कि उसके अंडे तो बस होने ही वाले हैं। तभी उसे चील के पति की आवाज सुनाई देती है। तुम इतनी दयालु कब से हो गई हो जो तुम इस चिड़िया को घर के अंदर ले आई हो? मैं अभी जाकर उस चिड़िया को भगा कर आता हूँ। नहीं नहीं पति जी, आप उसे यहाँ से नहीं भगा सकते। वो चिड़िया अंडे देने वाली है और मैं तो उस चिड़िया के अंडे खाने के लिए उसे यहाँ लेकर आई हूँ। अरे पत्नी जी, क्या कहा? वो चिड़िया अंडे देने वाली है? हाँ हाँ पति जी, वो चिड़िया अंडे देने वाली है। जैसे ही वो अंडे देगी तो हम बहुत मजे ले लेकर इस बारिश के मौसम में उसके अंडे खाएंगे, इसीलिए तो मैं उसे लेकर आई हूँ। वाह पत्नी जी, तुम्हारे अंदर तो बड़ा दिमाग है। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था जैसा तुमने कर दिखाया। वो दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी रानू चिड़िया उनकी सारी बातें सुन लेती है। हाय मैं मर गई, ये दोनों तो मेरे अंडे खाने की प्लानिंग कर रही हैं। अभी तो मैंने अंडे दिए भी नहीं। मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना ही होगा, नहीं तो अगर मेरे अंडे हो गए तो ये दोनों जालिम तो मेरे अंडों को खा जाएंगे। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया वहाँ से भाग निकलती है और वो एक दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। हाय ऊपर वाले, अब मैं कहाँ जाऊँगी? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। मैं किसी भी समय अंडे दे सकती हूँ। ऊपर वाले प्लीज मेरी मदद करो। रानू चिड़िया बैठी अपने आप से बातें कर रही थी, तभी एक बादल बरसता हुआ उसके पास आता है। रानू चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अगर तुम्हें कोई चिंता है तो तुम मुझे बताओ। बादल भैया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं अंडे देने वाली हूँ और बारिश भी कितनी तेज है। मेरा घर भी तेज बाढ़ में बह गया है और मेरे पास रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? अच्छा तो ये बात है। देखो रानू चिड़िया, मैं बारिश को तो नहीं रोक सकता, हाँ, परंतु मैं तुम्हारे लिए एक जादुई मशरूम का घर बनाता हूँ। उस घर में तुम्हारे लिए हर चीज होगी और उस घर में तुम्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए बादल ने रानू चिड़िया के लिए जादुई मशरूम का घर बनाकर तैयार कर दिया, जिसे देखकर रानू चिड़िया तो बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल भैया, आपने तो मेरी जान बचा ली। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं रानू चिड़िया, मुझे तो वैसे ही दूसरों की मदद करके बहुत खुशी मिलती है। जिनका मन अच्छा होता है वो तो हमेशा मुश्किल समय में दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है रानू चिड़िया, अब मैं चलता हूँ। मुझे दूसरे जंगल जाकर बारिश बरसानी है। तुम भी जल्दी से जादुई मशरूम घर के अंदर चली जाओ। ऐसा कहते हुए बादल वहाँ से चला जाता है। फिर रानू चिड़िया जादुई मशरूम घर के अंदर जाकर अपने अंडे दे देती है। फिर वो खुशी खुशी अपने अंडों के साथ अपना जीवन बिताने लगती है। क्या बात है छोटी चिड़िया, तुम मेरे घर के बाहर क्यों बैठी हुई हो? गौरी, मैं अपने पेड़ से नीचे फल तोड़ने आई हूँ। मेरी बेटी गुड़िया को भूख लगी हुई है। अच्छा, अपने से भी बड़ा टोकरा लेकर तुम मेरे पेड़ से नीचे फल तोड़ने आ गई हो? दिखाई नहीं देता क्या? इस पेड़ पर मेरा घर है तो ये पेड़ भी मेरा ही है। गौरी, ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। तुमने बस मुझसे रहने के लिए घर मांगा था। तुमने वादा किया था कि ये मीठे फल का पेड़ मेरा ही रहेगा और अब तुम अपने वादे से मुकर रही हो। गोरी, चिड़िया के पेड़ पर कितने ज्यादा मीठे फल लगे हुए हैं। अगर हम किसी तरह चिड़िया से उसका पेड़ ले लें तो वो सारे मीठे फल फिर हम खाएंगे। कालू जी, इसमें क्या मुश्किल है? मैं अभी चिड़िया के पास जाती हूँ। वो छोटी चिड़िया बहुत जल्द मेरी बातों में आ जाती है। मैं उसे उल्लू बनाकर उसे अपना ये पत्तों वाला पेड़ दे देती हूँ और उससे उसका फलों वाला पेड़ ले लेती हूँ। उड़ती हुई गोरी चिड़िया के घर चली जाती है। चिड़िया, मेरी बहन है, मैं तुमसे एक विनती करने आई हूँ। तुम तो जानती हो मेरा रंग पहले ही कितना काला है। सूरज की धूप सीधी मेरे घर पर पड़ती है। अगर ऐसे ही मैं धूप में रही तो मेरा रंग और भी काला हो जाएगा। प्लीज तुम अपना घर मुझे दे दो। लेकिन गौरी बहन, जिस पेड़ पर मेरा घर है इस पर मीठे फल लगे हुए हैं और जिस पेड़ पर तुम्हारा घर है उस पर तो सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगी। चिड़िया, मैं तो धूप से बचने के लिए तुमसे तुम्हारा घर मांग रही हूँ। ये फलों वाला पेड़ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। मैं तुम्हें फल तोड़ने से कभी नहीं रोकूंगी। वो तो ठीक है गौरी बहन, लेकिन क्या चिड़िया बहन, तुम तो जानती हो कालू पहले ही मुझे कभी काली चुड़ैल कहता है तो कभी मुझे काली डायन कहता है। अगर ऐसे ही मैं धूप में सिकती रही तो मैं इससे भी काली हो जाऊंगी। फिर ऐसा ना हो वो मुझे घर से निकाल दे और दूसरी शादी कर ले। तुम ही मेरे दुख को समझ सकती हो चिड़िया। चिड़िया सीधी सादी थी, वो गौरी कवि की बातों में आ जाती है। गौरी कवि तेज तेज उड़ते हुए अपने घर की तरफ जाती है। मामा जी, आप हर बार क्यों इस गौरी कवि की बातों में आ जाती हैं? ये गौरी कवि तो हमेशा कोई ना कोई नाटक करती रहती है। मुझे तो लगता है ये हमसे हमारा फल वाला पेड़ हथियाना चाहती है। नहीं गुड़िया बेटी, वो सच में बहुत परेशान थी। वो हमारी पड़ोसन है और पड़ोसियों का ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है।
फिर गौरी कभी चिड़िया के घर चली जाती है और चिड़िया गौरी कभी के घर चली जाती है। वाह गौरी, मैं तो तुम्हें मान गया हूँ। तुम सच में बहुत चालाक हो। आखिर तुमने चिड़िया से फल वाला पेड़ ले ही लिया। हाँ कालू के बच्चे, मुझे तो ये पेड़ लेना ही था। खुद तो तुम कुछ करते नहीं, एक नंबर के निकम्मे और सुस्त हो। फिर मुझे ही अपनी चालाकियां आजमानी पड़ती हैं। अच्छा गौरी ठीक है, ज्यादा काहे ना करो। मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और तुम मुझे ताने देना शुरू हो गई हो। मामा जी, मुझे तो तेज भूख लग रही है। जाए मुझे हमारे फल वाले पेड़ से एक मीठा फल तोड़ कर ला दे। अपनी टोकरी लेकर चिड़िया अपने पेड़ से मीठे फल लेने चली जाती है। चिड़िया अभी अपने पेड़ पर बैठी ही थी कि गुस्से में गौरी कभी घर से बाहर आ जाती है। क्या बात है छोटी चिड़िया, तुम मेरे घर के बाहर क्यों बैठी हुई हो? गौरी, मैं अपने पेड़ से मीठे फल तोड़ने आई हूँ। मेरी बेटी गुड़िया को भूख लगी हुई है। अच्छा, अपने से भी बड़ा टोकरा लेकर तुम मेरे पेड़ से मीठे फल तोड़ने आ गई हो। दिखाई नहीं देता क्या? इस पेड़ पर मेरा घर है तो ये पेड़ भी मेरा ही है। गौरी, ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। तुमने बस मुझसे रहने के लिए घर मांगा था। तुमने वादा किया था कि ये मीठे फल का पेड़ मेरा ही रहेगा और अब तुम अपने वादे से मुकर रही हो। चिड़िया चिड़िया, मैं क्या करूं? तुम बहुत भोली भाली हो। जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। आज से ये पेड़ मेरा है और इसके सारे फल भी। निकलो, उठाओ अपना ये टोकरा और भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया कमजोर थी, वो गौरी कभी से डरते हुए अपनी टोकरी लेकर वहाँ से चली जाती है। उल्लू बनाया मुझे बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया मुझे बड़ा मजा आया। गुड़िया बेटी, आपने ठीक ही कहा था। वो गौरी कभी बहुत चालाक है। उसने धोखे से हमारा फल वाला पेड़ हमसे ले लिया है। अब क्या करेंगे? दाना लेने तो अब बहुत दूर जाना पड़ेगा। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते मामा जी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, ये गौरी आंटी कभी हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं करती। हाँ गुड़िया बेटी, आप ठीक कह रही हो। अब तो हम सच में कुछ नहीं कर सकते। आप चिंता न करो, आप घर में रहो, मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। जैसे ही चिड़िया अपने घर से दाना लेने के लिए निकलती है, अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया वापस मुड़ती है और अपने पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बारिश के साथ साथ पेड़ के पत्तों से लाल रंग का पानी निकलने लगता है। जैसे ही वो लाल रंग का पानी चिड़िया के पंख पर पड़ता है तो चिड़िया के पंख लाल हो जाते हैं। अरे, मेरे पंख कैसे लाल हो गए? अच्छा, तो अब मैं समझी। जिसे कालू कौवा और गौरी बेकार समझ रहे थे, वो एक मेहंदी का पेड़ है। ये तो मेरे बहुत काम आएगा। खुश होकर चिड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है। बारिश भी बहुत तेज थी। मामा जी, आपके ये लाल पंख कितनी सुंदर लग रहे हैं, लेकिन आपके ये पंख लाल कैसे हो गए? गुड़िया बेटी, ये लाल पंख इस पेड़ के कारण हुए हैं जिस पर हमारा घर है। कालू और गौरी इस पेड़ को बेकार समझ रहे थे, लेकिन ये तो एक मेहंदी का पेड़ है। जैसे ही बारिश रुकेगी, हम इसके पत्ते तोड़कर सुखाएंगे, फिर उनकी मेहंदी बनाकर उसे बाजार में बेचेंगे। गुड़िया बेटी, इस काम से हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है मामा जी। देखा मामा, जो किसी के साथ बुरा नहीं करते, ऊपर वाला उनके साथ भी बुरा नहीं होने देता। हाँ गुड़िया बेटी, आप ठीक कह रही हो। अब जब कालू और गौरी को इस मेहंदी के पेड़ का पता चलेगा ना, फिर देखना उनको कैसी जलन होगी। दूसरी तरफ तेज हवा और बारिश की वजह से कालू और गौरी के पेड़ से सारे मीठे फल गिर जाते हैं। सारे मीठे फल बारिश के पानी में खराब हो जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, चिड़िया अपने पेड़ से पत्ते उतारती है। वो उन पत्तों को धूप में सुखाती है और चक्की में डालकर उनसे मेहंदी पीस लेती है। कालू जी, अब तो हमारा पेड़ भी चिड़िया के पेड़ जैसा ही हो गया है। सिर्फ पत्ते ही पत्ते, एक भी मीठा फल नहीं रहा ऊपर। कोई बात नहीं गौरी, फल खत्म हो गए तो फिर क्या हुआ। मुझे तो ये चिड़िया का नरम नरम घोंसला बहुत पसंद है। मैं नहीं जाने वाला इसे छोड़कर। हाय हाय बुड्ढे निकम्मे, तुम्हें तो बस आराम की ही पड़ी रहती है। पड़े रहो हाँ इस नरम घोंसले में, तो जब भूख लगेगी ना, फिर ये नरम घोंसला ही अपने पेट पर बांध लेना। दूसरी तरफ चिड़िया अपनी मेहंदी लेकर उसे बेचने जंगल चली जाती है। मेहंदी ले लो मेहंदी, लाल तेज रंग की मेहंदी, मिलावट के बगैर मेहंदी, ऐसी मेहंदी और कहीं से नहीं मिलेगी। आप पक्षियों, अपने पंख रंगने के लिए मेहंदी ले लो मेहंदी। चिड़िया से पहले जंगल में और कोई भी पक्षी मेहंदी नहीं बेचता था, इसलिए चिड़िया की आवाज सुनते ही सभी पक्षी चिड़िया से मेहंदी खरीदने आ जाते हैं। ये सब देखकर कालू कौवे और गौरी कौवे को तो बहुत जलन होती है। मेहंदी बेचने के काम से रानू चिड़िया को बहुत अच्छा मुनाफा होता है, जिससे रानू चिड़िया अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घर बनाती है और अपनी बेटी गुड़िया को एक बहुत ही सुंदर सा झूला दिलाती है। इस तरह से मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं। प्यारे बच्चों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।